अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर यानी शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको यानी 10th क्लास को गज़ल जो है अकबर जयपुरी की पहली गज़ल जो है वो यहाँ पे समझाऊंगी। तो पहला मिसरा जो है, किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए है सिकंदर कितने। तो ये मिसरा जो है एक तरह से इशारा किया है दुनिया की नापायदारी के बारे में। तो दुनिया जो है फना होने वाली जगह है, तो इसमें हर ज़र्रे को फना होना है, हर ज़र्रे को खाक में मिलना है एक दिन। तो यहाँ पे चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे अमीर हो या गरीब, यानी कि हर एक को मौत का मज़ा चखना है। तो उसी के मुतालिक एक तरह से यहाँ पे ये जो है समझाने की कोशिश की है अकबर जयपुरी ने कि किसको मालूम मिले खाक में मंजर कितने। यहाँ पर जितने भी नज़ारे हैं, मंजर का मतलब है नज़ारे, यहाँ पर जितने भी नज़ारे हैं, यहाँ पर मतलब वो नज़ारा क्या है कि यहाँ पर जो भी आता है इस दुनिया में उसको एक दिन खाक में मिलना है, मिट्टी में मिलामियत होना है। अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने, यहाँ तक कि सिकंदर जो था वो यूनान का बादशाह था, एक अजीम बादशाह था, यानी कि बहादुर था, जिसने जो जंग जब भी करता तो वो एक तरह से फतह हासिल करता था। तो उसको भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नहीं रखा, उसने भी मौत का मज़ा चखा। तो इस दुनिया में वो हमेशा के लिए नहीं आया था, तो वो भी एक तरह से खाक में मिल गया, खाक में मिलियामिट हो गया। तो इस दुनिया में इस तरह से, इस दुनिया में जिसको भी आना है उसको एक दिन मतलब मरना है, फना होना है और खाक में मिल जाना है, क्योंकि इंसान खाक से ही बना है और खाक में ही मिल जाएगा। तशना लब तरसा किए प्यास लिए आंखों में, तशना का मतलब है प्यास, और महलों में छलकते रहे सागर कितने, सागर हुआ जाम, शराब। शायर का कहना है, यहाँ ये समझाना चाहता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा एक तरह से मज़े की ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके पास हर आसाइश की चीज़ें होती है, वो एक तरह से ज़िंदगी जो है अच्छी तरह से बसर करते हैं। लेकिन गरीब लोग जो है हर एक चीज़ के लिए तरसते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है एक तरह से तंगी की ज़िंदगी वो बसर करते हैं। तो यहाँ पे शायर का कहना है, जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा प्यासे रहते हैं, उनके होंठ जो है, लब हुआ होंठ, हमेशा वो प्यासे रहते हैं, हमेशा उनकी आंखों से ये जाहिर होता है। तो महलों में छलकते रहे सागर कितने, अमीर लोग ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं महलों में, तो उनको एक तरह से दूसरों के लिए कोई गर्ज, कोई फिक्र नहीं होती है कि हम दूसरों के भी काम आए। तो इस तरह से यहाँ शायर ने ये समझाने की कोशिश की है कि गरीब लोग जो है हमेशा तंगी की हालत में ज़िंदगी बसर करते हैं। परचम, परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, वो लोग जो ये समझते हैं, जो ये कहते हैं कि अमन व अमान कायम रखो, हर घर में जाते, हर शहर में ये परचम उठाते हैं, झंडा उठाते हैं अमन का, कि आपस में भाईचारा रखो, अमन रखो। फिर आस्तीनों में छुपाए हैं खंजर कितने, मगर वही लोग जो है जो अमन का पैगाम फैलाते रहते हैं, उन्हीं के आस्तीनों में अंदर वो एक तरह से खंजर रखते हैं। खंजर मतलब, इसका मतलब है एक तरह से वही, ये शायर का कहना है, वही फितना फसाद उठाते हैं, लेकिन दूसरों के सामने वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि अमन रखो, भाईचारा रखो, लेकिन अंदर से क्या होते हैं, वो दुश्मन बने बैठे होते हैं, वही फितना फसाद को जन्म देते हैं। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यहाँ सदा जो है सौद से वो हुआ आवाज़, लेकिन सीन से अगर सदा होता तो वो हुआ हमेशा। शायर कहता है, इस दुनिया में हर कोई अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। तो एक तरह से वही यहाँ शायर समझाना चाहता है। यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने, यानी शायर कहता है मेरे पास जो जहाँ पर मुझे जाना था वहाँ पर वो एड्रेस जो है, पता मुझे याद नहीं था, तो मुझे कौन आवाज़ देता कि किस साइड से जाना है, किस रास्ते से जाना है। यूं तो बस्ती में नजर आए, वरना हर बस्ती में हर एक के दरवाजे खुले थे, यानी कि कोई मुझे आवाज़ देता, मगर हर कोई अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, किसी
को किसी की तरफ फुर्सत नहीं है देखने की। यानी कि कोई किसी के लिए एक तरह से अपना वक्त सरफ नहीं करता है, दूसरों के बारे में कोई सोचता नहीं है। इस दुनिया में हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। देख कर तशना लबी यानी प्यास होंठ, मेरी ताजुब न करो, मेरी ताजुब यानी हैरानगी, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समंदर कितने। शायर कहता है ये मेरे प्यासे होंठों की तरफ मत देखो, ये ताजुब में ये हैरानगी जाहिर मत करो कि मैं प्यासा रहा जिंदगी भर, मगर मैंने क्या किया, मैंने सहराओं को यानी रेगिस्तान जो है उनको मैंने समंदर बख्शे हैं। यानी इस तरह ये समझोगे आप यहाँ पे कि मैंने हमेशा दूसरों के लिए ही बारे में ही सोचा, दूसरों के बारे में ही एक तरह से हर वक्त उनके लिए एक तरह से मदद की हर एक की, मगर खुद प्यासा रहा। जितना भी मेरे पास था वो मैंने दूसरों पर खर्च किया, अपने लिए अपने बारे में कभी सोचा भी नहीं। यानी कि दूसरों के बारे में ही मैंने एक तरह से हर वक्त उनके बारे में भलाई और बहबूदी के बारे में सोचा, मगर हमेशा मैं खुद प्यासा रहा। कोई किसी ने भी मेरी तरफ एक तरह से हाथ नहीं बढ़ाया, हमदर्दी का इखलाक का या मदद के लिए किसी ने नहीं पुकारा, जबकि मैंने हमेशा दूसरों की मदद की, दूसरों के बारे में ही सोचा। तो इस तरह से अकबर जयपुरी की ये पहली गज़ल जो है मैंने आज समझाई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। कहीं पर कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी। तब तक खुदा हाफिज।